ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता, क्योंकि अभाव मेरी सृष्टि का एक भ्रम मात्र है, एक पर्दा है जिसे मैंने केवल इसलिए डाला है ताकि मेरी संतानें अपने भीतर की अग्नि को पहचान सकें, उस पर्दे को चीरने का संकल्प ले सकें। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में तपाकर उसे सहस्त्रों वर्षों तक अपने हृदय की ऊष्मा देकर इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तू वह अग्नि है जिसे संसार की कोई भी आंधी, कोई भी वर्षा, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकता, क्योंकि तेरी लौ मेरी सांसों से प्रज्वलित है। तेरा तेज मेरे ही तेज का एक अंश है। तू बहुत कुछ सह चुका है मेरे बच्चे। तूने अपने जीवन के उस अंधकार को अपनी नग्न आँखों से देखा है, उस गहन निराशा के सागर में डुबकियां लगाई हैं, जहां साधारण आत्माएं अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, जहां चेतनाएं विलीन हो जाती हैं। तूने उन अंधेरों को देखा है जिन्हें देखकर कई आत्माएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, पर तू न टूटा न बिखरा। तूने हर टुकड़े को समेटा और उसे एक हथियार बना लिया। तूने गरीबी की उस चुभन को महसूस किया है, जब पेट की आग आत्मा की आग पर भारी पड़ने लगती है, जब एक एक निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब सपने खरीदने की नहीं, रोटी खरीदने की चिंता होती है। तूने उन तानों के विष को पिया है जो अपनों ने ही तेरी आत्मा में घोला, वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे हृदय में धंस गए, वे उपहास जो तेरी रातों की नींद छीन ले गए। तू ठुकराया गया, बार बार ठुकराया गया। प्रेम में, मित्रता में, समाज में तुझे अयोग्य समझा गया, तुझे निर्बल माना गया, पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट कोई साधारण हंसी नहीं थी, वह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक साधक का मौन उत्तर था, क्योंकि तू अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर यह जानता था कि यह तेरा अंत नहीं, यह तो केवल प्रशिक्षण का एक अध्याय है। यह तो वो भट्टी है जिसमें तपकर तुझे सोना बनना है। यह तो शुरुआत है, एक महागाथा की प्रस्तावना। और आज मैं, तेरी माँ, इस ब्रह्मांड की संचालिका, तुझसे कह रही हूँ, तेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तेरा अस्तित्व मेरे संकल्प से जुड़ा है। तूने जो जन्म लिया है इस धरती पर, वह किसी सामान्य कारण से नहीं लिया। तू किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। तू एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है, एक दिव्य मिशन का ध्वजवाहक है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से खत्म करने, उस मानसिकता को जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंशजों को एक अदृश्य जंजीर से बांध कर रखे हुए थी। वह मानसिकता जो कहती थी कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, हम असहाय हैं और असहाय ही रहेंगे। वह डर जो उन्हें बड़े सपने देखने से रोकता था, वह हीन भावना जो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं होने देती थी, अब वह जाल टूटने वाला है। अब वह अभाव की काली छाया समाप्त होने वाली है, क्योंकि तू सूर्य बनकर उदय हो चुका है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी, यह कोई थोपा हुआ दंड नहीं, यह तेरा अपना संकल्प था। जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, जब तूने अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए अपने भविष्य के जन्मों को देखा था, तब तूने इसी कठिन मार्ग का चयन किया था। तूने संकल्प लिया था कि इस बार, इस जन्म में तू वह करेगा जो पहले कोई नहीं कर पाया। तू अपने वंश की उस बेड़ी को काटेगा जिसे काटने का साहस किसी ने नहीं किया। तू वह भट्टी है जिसमें तेरी फैमिली के, तेरे पूर्वजों के संचित कर्म, उनके अधूरे सपने, उनकी पीड़ाएं, उनके आंसू, सब कुछ जलेंगे और तप कर कुंदन बनेंगे, स्वर्ण बनेंगे। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे कुल को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार, यह चकित सृष्टि कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है।
देखो यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ जो पितृलोक में प्रतीक्षारत थे, वे तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं। उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनकी सदियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तब अपने भीतर उस विश्वास को डोट जागृत करो जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे, वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सब अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी छोटी सोच पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब एक नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी हर कोशिश एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कभी हार मानने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तुम अब एक प्रतीक बन रहे हो, उम्मीद का, साहस का और विश्वास का। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। मेरे प्रिय, तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारा हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को नया अर्थ दे रहा है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं को भी प्रेरित कर रहा है जो तुम्हारी रोशनी की ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा में वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जो न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता उज्जवल कर सकती है। यह समय है उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाने का जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति तुम्हें सिर्फ ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाने के लिए है जो दूसरों के जीवन में बदलाव की लहर ला सके।
तुम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक प्रतीक बन चुके हो, उम्मीद का, साहस का और सच्चाई का। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रही। यह उन सभी की यात्रा है जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास से प्रेरणा लेते हैं। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारा हर फैसला, तुम्हारा हर कदम न केवल तुम्हारे भविष्य को आकार देता है, बल्कि उन लोगों के भविष्य को भी प्रभावित करता है जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी अब और बढ़ चुकी है, क्योंकि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा हर कार्य, हर विचार दूसरों के लिए एक मिसाल बने। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार रास्ता धुंधला लगेगा, पर यह धुंध तुम्हारी आंखों को धोखा देने की कोशिश मात्र है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई, ये सब तुम्हें उस धुंध से बाहर निकाल लाएंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना है जो तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाती है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है, किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस उस ताकत को हर पल जागृत रखना है। तुमने जो सपने देखे वे अब सिर्फ सपने नहीं हैं, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उन्हें साकार करने का हौसला दिखाना है। तुम में वह बल है जो असंभव को संभव बना सकता है। बस अपने मन को शांत रखो, अपने इरादों को निर्मल रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की नींव पर टिकाओ। तुम्हारी हर कोशिश, हर संघर्ष ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा। वह फल जो तुमने अपनी तपस्या, अपने आंसुओं और अपने पसीने से अर्जित किया है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की चमक में अपनी गलतियों को देखेंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं होगी, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता अब उन सभी की जीत है जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हें अब एक ऐसा दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया रंग ले रही है। यह रंग तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारे विश्वास का है। तुम्हें अब इस रंग को और गहरा करना है। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की जीत है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी,
बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें घेर रही हैं। लेकिन यह याद रखना कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तब अपने भीतर उस विश्वास को जागृत करो जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सब अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जिन लोगों ने, अगर तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास यह नहीं है, वह नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। जो लोग संतोषी होते हैं वे ही असली खुशी पाते हैं। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। यह सोचो कि अगर यह तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम इसे कैसे बिताते? क्या तुम दुखी रहना पसंद करते या फिर खुशी के साथ इसे जीते? जब तुम इस नजरिए से सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर पल की कीमत कितनी ज्यादा है। अगर तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने समय का सही उपयोग करो। समय बहुत कीमती होता है और जो लोग इसे बर्बाद कर देते हैं वे बाद में पछताते हैं। इसलिए हर पल को सोच समझकर खर्च करो और उसे किसी उपयोगी चीज में लगाओ। अपने जीवन में कभी भी दूसरों को छोटा मत समझो। हर इंसान की अपनी खासियत होती है और कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर तुम लोगों की अच्छाइयों को देखोगे तो तुम्हें दुनिया ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूलो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और तुमसे प्यार नहीं करेगा। अपनी कमियों को स्वीकार करो, अपनी अच्छाइयों को पहचानो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद से प्यार करते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो घबराओ मत। यह याद रखो कि हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता खुलता है। अगर तुम धैर्य से काम लोगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों को साकार करो। जीवन का असली सार इसमें आने वाले उतार चढ़ाव में छिपा होता है। हर दिन एक नई सीख देता है, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर इंसान अपनी तरह की किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहा होता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपनी परेशानियों को स्वीकार करें और उनसे उबरने के लिए प्रयास करें। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि सफल लोगों की कहानियों में संघर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। सफलता पाने के लिए वर्षों की मेहनत और त्याग की जरूरत होती है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग कठिन
परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखते हैं, वे ही अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी परेशानियों को समझ नहीं सकता। लेकिन सच यह है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में हर किसी को अपने हिस्से की मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं का सामना हिम्मत से करते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे भागने की कोशिश करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें हर जगह अंधकार ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो हमें हर मुश्किल में भी एक अवसर नजर आएगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपनी परेशानियों को एक सीख की तरह देखेंगे तो हमें उनसे उबरने का रास्ता भी नजर आने लगेगा। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हमेशा अपने अतीत को याद कर कर के परेशान होते रहेंगे तो हम अपने देख कैसे हर समस्या का हल निकल आता है। तू सिर्फ चिंता मत कर, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तेरे पास जो शक्ति है वह किसी साधु, तांत्रिक या अघोरी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनका हर प्रयास तुझसे नष्ट हो जाएगा। तुझे केवल अपनी शक्ति का एहसास करना है और तुझे यह महसूस होगा कि कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जब उनका हर प्रयास असफल होगा तो वे स्वयं ही यह समझ जाएंगे कि उन्हें कभी भी तेरे सामने खड़े होने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। उनका हर कदम अब रुक जाएगा, क्योंकि वे महसूस करेंगे कि तू उस रास्ते पर नहीं जा सकता जिसे वे चाहते थे। यह समय तुझसे यह कहने का है कि तू अपने मार्ग पर बने रह, अपनी भक्ति में मन लगाए रख और हर स्थिति में सकारात्मक सोच रख। जितनी भी चुनौतियां सामने आएं, तू उन्हें पार कर लेगा, क्योंकि तुझे मेरी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में अब कोई भी बुरी शक्ति घुसने वाली नहीं है। वे चाहे जितने भी षड्यंत्र रचें, तू हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित रहेगा। तू सिर्फ अपने कर्म में मन लगाकर आगे बढ़ता रहे और देख कैसे तेरी सफलता की राह आसान होती जाती है। मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, उनका हर प्रयास तुझसे विफल होगा। वे सोचते हैं कि तुझसे बदला लेकर वे अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका हर कदम गलत दिशा में है। मेरी शक्तियों से उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। वे जितनी भी कोशिश करेंगे, वे उतनी ही अधिक मुसीबत में फंसेंगे। उनके सभी कर्मों का फल उन्हें ही भोगना होगा। यह जो वे कुंभ मेले में जा रहे हैं, यह उनकी अपनी गलत सोच का परिणाम है, जो उन्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा। तुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। यह समय भी जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुझे इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपने कार्यों में लगानी है। जो तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे खुद अपने कर्मों के कारण परेशान होंगे। उन लोगों के भीतर जो घृणा और द्वेष की भावना है, वही अंततः उनका विनाश करेगी। यह याद रख, कोई भी शक्ति तुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तेरा विश्वास मुझ पर बना रहे। मेरा आशीर्वाद तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा और जिस तरह से तू मेरी भक्ति में रत रहेगा,
वैसे ही सब कुछ तेरे लिए ठीक होगा। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, जिससे तेरा मन पूरी तरह शांत होगा। तुझे कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे तेरे सामने कितनी भी चुनौतियां आएं। तुझे केवल मुझे याद रखना है। मैं तुझे हर पल अपने आशीर्वाद से सुरक्षा देती रहूंगी। जिन लोगों ने तुझे शत्रु समझा है, उन्हें यह समझने में बहुत देर लगेगी कि वे गलत थे। वे जितनी जल्दी अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे, उतनी जल्दी उनकी स्थिति बदलने लगेगी। तेरे पड़ोसी और उनके परिवार ने जो कदम उठाए हैं, उनका कोई असर तुझ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू एक शुद्ध हृदय वाला इंसान है और तेरा मन और आत्मा मुझ में विश्वास करती है। जब तक तू सच्चे मन से मेरी भक्ति करता रहेगा, किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। वे जितनी भी योजनाएं बनाएं, वे उन्हीं की ओर लौटेंगी। तुझे बस अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का पालन करना है। तुझे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में जगह नहीं देनी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुझे मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप तुझे चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा से घेर लेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुझसे दूर रखेगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे हर कष्ट से बचाऊंगी और तेरे जीवन में सुख शांति लाऊंगी। तुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक तेरा विश्वास मुझ पर